आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, मोहतरम असातिज़ा इकराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग का चैप्टर डेप्रिसिएशन ये कर रहे हैं हम। अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के स्टूडेंट नहीं हैं तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें। मुझे और मेरे नाज़रीन को अपनी दुआओं में याद रखें। जो स्टूडेंट्स पहली दफ़ा चैनल पर आए हैं, मैं उनको बता दूं कि इससे पहले डेप्रिसिएशन के 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या होती है और क्यों होती है, काजेज़ ऑफ डेप्रिसिएशन। फिर हमने एक टॉपिक पढ़ा रिज़र्व वर्सेस प्रोविजन, के रिज़र्व्स क्या होते हैं और प्रोविजन क्या होती है। तो अगर आपने वो पिछली वीडियोस नहीं देखी तो उन तमाम वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नीड फॉर प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन, कि डेप्रिसिएशन की प्रोविजन हम क्यों रखते हैं। उससे पहले मैं आपको एक दफ़ा रिवाइज कर दूं कि डेप्रिसिएशन क्या है। डेप्रिसिएशन इज़ अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। आपके एसेट की वैल्यू जो कम हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसको इस्तेमाल करने से वो जो कमी है दैट इज़ कॉल्ड डेप्रिसिएशन। और उस के लिए हम प्रोविज़न क्यों रखते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या ट्रीटमेंट्स हैं, आज हम वो पढ़ेंगे। और प्रोविज़न क्या होता है ये लास्ट लेक्चर में मैंने बता दिया आपको कि रिज़र्व क्या होते हैं और प्रोविज़न क्या होते हैं। किसी एंटिसिपेटेड एक्सपेंस या लॉस के लिए जो पैसे प्रॉफिट में से निकाले जाते हैं, इट इज़ कॉल्ड प्रोविज़न। आज भी हम आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से ही नीड फॉर प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन, कि डेप्रिसिएशन की जो प्रोविजन है उसके लिए जो हमने प्रॉफिट में से पैसे साइड पे रखने होते हैं, निकालने होते हैं, उसकी ज़रूरत क्यों होती है, क्यों हम ऐसा करते हैं, क्या ज़रूरत पड़ी ऐसा करने की, आज हम ये पढ़ेंगे। तो उसके लिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेट्स सपोज आज हम मिलकर एक बिज़नेस करते हैं। उसके लिए हमने 1 लाख रुपए की एक मशीनरी ख़रीदी। उस मशीनरी से हम कुछ प्रोडक्शन करते हैं और उस प्रोडक्शन को हम सेल करके सारे एक्सपेंसेस वगैरह निकाल के कुछ प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो मैं 5 साल का आपको एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताना चाह रहा हूँ। देखें जी, फर्स्ट ईयर सारे खर्चे खुर्चे निकाल के ये जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं इस मशीनरी की मदद से, क्योंकि हमने पढ़ना है कि डेप्रिसिएशन की प्रोविजन क्यों ली जाती है, इसलिए मैंने सिर्फ एक एसेट जो मशीनरी है उसी को फोकस किया है। बाकी ऑपरेशंस वैसे ही चल रहे हैं, वैसे ही सारा कुछ हो रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रहे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रहे हैं, सेल्स हो रही हैं, रेंट, सैलरी, सारा कुछ हो रहा है। मशीनरी की ट्रीटमेंट में हम आ रहे हैं जी, वो सारे करके। तो फर्ज करें हमें पहले साल 30,000 का प्रॉफिट हो गया जी, और हमने ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये आपकी बैलेंस शीट है। और आपने जब बैलेंस शीट बनाई तो बैलेंस शीट में आपने मशीन को 1 लाख से ही रिकॉर्ड किया। दूसरा साल फिर 30,000 प्रॉफिट, और बैलेंस शीट में एसेट साइड पर मशीनरी को 1 लाख से ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि हमें डेप्रिसिएशन का नहीं पता, हम ट्रीटमेंट नहीं कर रहे उसकी। अगर नहीं करते तो क्या फैक्ट होता है, अगर करेंगे तो फिर क्या फैक्ट्स होंगे, अभी आपको मैं इस एग्जांपल से समझाता हूँ। थर्ड ईयर जी, अगेन 30,000 प्रॉफिट और मशीनरी इज रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट विद 1 लाख रुपीज। फोर्थ ईयर जी, 30,000 प्रॉफिट और मशीनरी भी 1 लाख से रिकॉर्ड। फिफ्थ ईयर जी, 30,000 का प्रॉफिट और मशीनरी भी 1 लाख से रिकॉर्डेड बैलेंस शीट में। अब 5 साल बाद हमें पता चला कि जी अब मशीनरी तो किसी काम की नहीं रही,
अब ये तो इस्तेमाल के काबिल ही नहीं है, ये तो प्रोडक्शन ही नहीं होगी इससे। अब इससे तो हम मज़ीद प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते। अब फिर हमारे हाथ पांव फूल जाएंगे कि क्या करें अब हम। अब 1 लाख रुपया कहाँ से लाएं और इसकी मशीनरी कहाँ से लें अब हम। अब अगर हम थोड़ा जहन पे जोर दें और थोड़ा सोचें और थोड़ा गौर व फिक्र करें, तो 1 लाख रुपए का हमने 5 सालों में नुकसान कर लिया। मशीनरी किसी काम की नहीं रही ना। तो ये 1 लाख रुपए किस खाते में गए, क्यों नुकसान हुआ भला, सोचें जरा। हाँ जी, क्या कर रहे थे हम इससे? प्रोडक्शन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? प्रोडक्शन, कोई भी हम चीज बना रहे थे इससे। अब अगर सोचा जाए तो ये जो हमें 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, 5 सालों में हमने जो चीजें इससे बनाई हैं, तो ये 1 लाख रुपया भी उन चीजों के खाते में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हाँ जी, जाना चाहिए, क्योंकि ये 1 लाख रुपया उन चीजों को प्रोड्यूस करने पे तो हमने लगाया है और वो हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया। जब ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट थी ये हमने रिकॉर्ड नहीं की, तो हमारा प्रॉफिट भी ओवर स्टेटेड है, ज़्यादा श्योर है, क्योंकि अगर हम प्रोडक्शन कॉस्ट रिकॉर्ड करते तो चीज़ों की कॉस्ट ज़्यादा होती तो हमारा प्रॉफिट कम रिकॉर्ड होता। और दूसरी बात कि 5वें साल भी हमने मशीनरी 1 लाख की ही एसेट साइड पर लिखी हुई है, तो उस मशीनरी के तो पल्ले ही कुछ नहीं है, तो वो 1 लाख की कैसे हो सकती है? दूसरा नुकसान कि हमारा एसेट जो है वो ओवर स्टेटेड है, ज्यादा रिकॉर्ड शो कर रहा है हमारा एसेट, यानी बैलेंस शीट में 1 लाख का भी इजाफा है एसेट साइड पर, बैलेंस शीट भी हमारी ट्रू पिक्चर पेश नहीं कर रही। 2 नुकसान हो गए। और अगर लीगल रिक्वायरमेंट होती है इसके ऊपर कि आपने डेप्रिसिएशन लाजमी चार्ज करनी अगर आपकी कंपनी है, तो तीसरा नुकसान वो हो गया। अब अगर हम इस नुकसान को 5 सालों पे डिवाइड कर लें, 1 लाख रुपए का हमें पता चला कि 5 साल बाद नुकसान हो गया, तो इसको 5 सालों पे हम डिवाइड कर लें, अगर हर साल 20-20 हज़ार रुपया हम प्रॉफिट में से निकालते जाएं, ठीक है, तो 20,000 यहां से हमने निकाल दिया, 20,000 यहां से भी निकाल दिया, हर साल 20-20 हज़ार हम 20,000 हम प्रॉफिट में से निकालते जाएं, दैट इज कॉल्ड प्रोविजन। किसके लिए निकालते जा रहे हैं? डेप्रिसिएशन के लिए, कि जो हम एसेट यूज कर रहे हैं उसकी जो कॉस्ट आ रही है या जो हमें लॉस हो रहा है उसके लिए हम 20,000 हर साल निकालते जा रहे हैं। अब आप देखें, जब 30,000 में से 20,000 निकालेंगे तो अब आपका प्रॉफिट कितना बचेगा? जी शाबाश, अब आपका प्रॉफिट बचेगा 10,000 का। यहां भी आपका प्रॉफिट बचेगा 10,000 का। हर साल अब आपका प्रॉफिट कितना बच रहा है? 10,000। ओके हो गया। तो एक तो डेप्रिसिएशन की प्रोविजन निकालने का फायदा आपको ये हुआ कि आपका जो प्रॉफिट जो पहले ट्रू पिक्चर पेश नहीं कर रहा था, अब आपका प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट शो हो रहा है, प्रॉफिट ओवरस्टेटेड नहीं है। डेप्रिसिएशन की प्रोविजन निकालने से पहले आपका प्रॉफिट ज्यादा शो हो रहा था। अब आप देखें, ये जो 20-20 हज़ार हमने हर साल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के लिए निकाले हैं प्रॉफिट में से, तो 5 साल बाद आपके पास कितने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे? 1 लाख रुपया। और अब आप आसानी से ये जो 1 लाख वाला एसेट था, 5 साल के बाद आपके पास 1 लाख इकट्ठा हो चुका है। अब आप इस 1 लाख से नया एसेट परचेज कर सकते हैं, यानी आप अपने एसेट की रिप्लेसमेंट कर सकते हैं अब, क्योंकि 5 साल बाद आपका एसेट एग्जॉस्ट हो गया, खत्म हो गया। तो अब आपके पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लेने की वजह से इतने पैसे 5 सालों में इकट्ठे हो गए हैं
कि आप अपने पुराने एसेट को नए एसेट से रिप्लेस कर सकते हैं। पुरानी मशीनरी की जगह हम नई मशीनरी ले सकते हैं। पहले केस में हम नहीं ले सकते थे जब हमने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की थी। और इधर आए आप, जब हमने 20,000 डेप्रिसिएशन चार्ज की तो इसमें से 20,000 निकालेंगे तो आपका एसेट पहले साल 80,000 से शो रहा होगा, फिर 60,000 से शो रहा होगा बैलेंस शीट में, फिर 40,000 से शो रहा होगा, फिर 20,000 से शो रहा होगा, फिर आपका एसेट बैलेंस शीट में से ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब आपकी बैलेंस शीट भी अब ट्रू एंड फेयर पिक्चर पेश कर रही होगी। आपकी बैलेंस शीट में एसेट सही वैल्यू से रिकॉर्डेड होगा, क्योंकि एसेट तो 5 साल बाद हमारा ख़त्म हो गया, किसी काम का नहीं रहा। तो अब अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ले रहे हैं तो हमारा एसेट भी अपनी एक्चुअल पोजीशन, एक्चुअल वैल्यू शो कर रहा होगा। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको नीड फॉर प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि इसका एक फ़ायदा ये है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी ठीक हो जाती है। दूसरी इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है कि प्रॉफिट हमारा एक्चुअल फिगर शो होती है प्रॉफिट की भी, और हम अपना एसेट भी रिप्लेस कर सकते हैं प्रोविजन अगर क्रिएट करते हैं तो। और बैलेंस शीट में आपका एसेट भी ट्रू एंड फेयर पिक्चर पेश कर रहा होता है, और आपकी बैलेंस शीट भी एक्चुअल आपकी वर्थ शो कर रही होती है बिजनेस की। स्टूडेंट्स, मेरा समझाने का तरीका यही है। मैं बुक लेके डेफिनेशंस पढ़ के रट्टी टाइप बातें जो बुक में लिखी होती हैं वो एक्सप्लेन नहीं करता। अगर आपको इस मेथड से समझ आ गई है तो आप इस वीडियो को लाइक लाजमी करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दिया करें कि आपको ये जो टीचिंग मेथड है आपको ये पसंद है, अच्छा लग रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा। आप यहाँ से कॉन्सेप्ट सीख के जब आप बुक्स में से पढ़ेंगे तो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। जो बुक्स की ज़ुबान है, जो बुक्स में लिखा है वो भी आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट्स भी पता होने चाहिए। तो मेरा जो मेथड है वो यही है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट्स ही दूंगा। तो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को और चैनल की दीगर वीडियोस को अपने क्लास फेलोज़ और फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें ताकि हमारी नेक्स्ट तमाम वीडियोस आपके पास डायरेक्ट और इन टाइम पहुंच सके। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम नाज़रीन को और पूरी उम्मत मुसलमान को दीनों दुनिया के तमाम इम्तिहानात में कामयाबियाँ अता फरमाए और हम सबका ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।